बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। शंका समाधान में आज का हमारा विषय कल का चल रहा था कच्छपावतार सागर मंथन। हम बिलपत ते ही बेरियां काली, संस्कार गति काल कुचाली। उपलब्धि की भाव भूमि पर रिक्तता का अनुभव होने से आज हम भी उसी उपलब्धि के लिए विकल हैं, किंतु कल वही क्षण आएगा जब हम भी आनंद घन होंगे। साक्षात्कार की दूरी बढ़ने का एकमात्र कारण कुसंस्कारों का कुचक्र ही समझना चाहिए। विरह मिलन की अनुभूति का सशक्त कारण है। विरह मिलन की अनुभूति का सशक्त कारण है। अतः साधक भी इसी आशा से चिरंतन चिंतन में मग्न होकर सिसकियां भरता है। कबीर की विरह विदग्धता देखें। जीवनियाँ छाले पड़े, नाम पुकार पुकारे, आँखड़ियाँ जाले पड़े, पथ निहारी निहारी, नैनानी झर लाइया, रहट बहे निसी जाम, पपिहा ज्यों पिउ पिउ करो, कवहीं मिले गो राम। विरह की साक्षात प्रतिमूर्ति मीरा की विकलता कितनी मार्मिक है। तुम देखा बिनु कल न पड़त है, तलफ तलफ जिय जासी, आज मिले जगन्नाथ सराहा, मन टूटे हरि कृपण कराहा। विरह के अंतराल में डुबकी लगाते लगाते जब किसी पथिक को आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो समग्र संस्कृति में प्रभु कृपा का प्रसार दृष्टिगोचर होने लगता है। किंतु विपर्य में यदि किसी दीन का हृदय निराशा में टूट ही जाए तो वह परम उदार प्रभु को कृपण स्वभाव का समझने लगता है। गोस्वामी जी भी तो कह पढ़ते हैं, यद्यपि नाथ उचित न होत, अस प्रभु सन करहूँ ठिठाई, तुलसीदास सीदत निसी दिन, देखत तुम्हारी निठुराई। बालक की गति एक अनोखी, हरि तज कतहु न मना मनोखी। बालक की तरह एक साधक का समर्पण एक निष्ठ होता है। वह अन्य किसी भी देवी देवता से किसी प्रकार की कामना नहीं करता। विशेष एक ही इष्ट में निष्ठा। भक्तवर सूरदास जी के शब्दों में देखें, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ प्यासो, दुर्मति कूप खनावे। जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। मानस में भगवती उमा और सप्त ऋषियों का संवाद इस प्रसंग पर अच्छा प्रकाश डालता है। अपर्णा की निष्ठा देखें। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सो काम। स्वयं गोस्वामी जी की एक इष्ट के प्रति निष्ठा देखें। जो तुम तजहु न भजो, आन प्रभु यह प्रमाण पन मोरे। सरग नरक सुरपुर नरपुर, जहाँ तह रघुवीर निहोरे। मीरा की प्रतिज्ञा सुने। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका गोपिकाएं उद्धव को उपालंभ देती हैं। उद्धव मन नाही 10-20, रह्यो 100, गयो श्याम संग
को आराधे ईस, उधो मन नाही 10-20। लेखक भी ऐसा ही संकल्प संजोकर भावनिधि गुरुदेव भगवान की गुरुता पर विश्वस्त करते हैं। जन पूरण हरि रूप बिलो की, तो कत रोवत व्यर्थ विशो की। लेखक के पास बहुत से भाविक ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं, आप तो पूर्ण हो गए, आप ब्रह्म की तरह प्रशांत आनंद घन हैं। ऐसा मैंने अनुभव में देखा है। भाविक का यह कथन सुनकर लेखक की व्याकुलता और भी बढ़ जाती है कि यदि अड़गड़ ने हरि का रूप देख ही लिया तो यह रोना धोना मानसिक अशांति क्यों बनी है। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में उपलब्धि के पश्चात की स्थिति का वर्णन करते हैं। राम भगत चिंता मन सुंदर, बसई गरुण जाके और अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। ऐसी स्थिति अभी आई कहाँ। अतः अभी लेखक उपर्युक्त उपाधियों से और भी विकल हो जाता है। नोट: जब कोई योगाभ्यासी साधक ब्रह्म की अनुभूति के बहुत समीप पहुंच जाता है तो बहुत से पुण्यात्मा श्रद्धा संपन्न भाविकों को उनके स्वरूप में भगवान की अनुभूति होती है। यद्यपि उस साधक का चिन्मय ब्रह्म में प्रवेश कुछ काल बाद में होगा, किंतु ऐसी अवस्था के साधक में भी भक्तों पथिकों के कल्याण सृजन की पूर्ण क्षमता होती है। अब तुम नाथ क्षमा कर राजा, पूर मिले हरि परम अकाजा। ओम हरि। हे प्रभु, मुझ दीन भाविक के जन्मांतरों के पाप रहस्यों अर्थात राजों को क्षमा कर दीजिए। शाश्वत और परिपूर्ण स्थिति वाले होकर और साधक को मिलने पर भी यदि आप कृपा वृष्टि ना करेंगे तो इस विलंब से साधक की व्याकुलता और बढ़ जाएगी। यह विधि सोच रहा मन लाजा, कपट किए तन परम अकाजा। इसी प्रकार मन में व्यथा बनी रहती है, वाणी द्वारा व्यक्त करने में लज्जा आती है और यदि अभी तक प्राप्ति ना होने का दौर्बल्य लोगों से छिपाया जाता है तो मन कपट की हीनता से संकुचित होने लगता है, क्योंकि दुख की रंच मात्र भी उपस्थिति परम प्रभु को अभिमत नहीं है। मानस में भगवान के श्रीमुख की वाणी देखें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कपट की भावना संजोने में तो महान अकाज की संभावना है कि कहीं लक्ष्य से दूर ही न रह जाएं। अतः जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, तुमसे भिन्न कुछ भी नहीं। इस दीन जन को अंतरकोश परम प्रभु को ही समर्पित है। इस दीन जन का अंतरकोश प्रभु को ही समर्पित है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अंतर्यामी श्री गुरुदेव भगवान से कुछ दुराव नहीं, विश्वास है कि भला बुरा जो भी हूँ उन्हीं का हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही निवेदन अपने इष्ट भगवान राम के प्रति किया था। कहाँ लगी कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की। तुलसीदास परिहरहूँ दुसह दुख, करहूँ लाज निजपन की। जन सोचत हरि रूप विशोका, हरि मिले जग को के ही रोका। विरह व्यथित जन के अंदर जब तक लेश मात्र भी प्रकृति की लहर है तब तक वह सोचता और चिंतित रहता है। वस्तुतः जन ही चिंतक है। हरि का स्वरूप तो चिंता रहित अशोक है। ना आगे कोई चिंता रह जाती है जिसको सोचें और न पीछे कोई चिंता रह जाती है जिसके लिए शोक करें। आगे कोई सत्ता है ही नहीं तो कौन किसको रोकेगा, किंतु वह अदृश्य सत्ता परमात्मा रोकथाम लगाए है। यही इस दीन जन की विकलता का कारण है। वास्तव में अनुभव काल और कर्म की ही परिभाषा देते हैं।
तो कत अनुभव काल घिरासा, जन विचलित कत देख तमाशा। यदि वही मिल गए हैं और दीन जन शाश्वत स्वरूप में समाहित हो गया है, तो अनुभव काल कर्म से घिरे हुए क्यों होते हैं? जब जन विरह बारिधि में विकलता की तरंगों से विचलित सा हो रहा है, तो आप उसकी उपलब्धियों का परिहास देखते हुए क्यों आनंद ले रहे हैं? आपकी लीला रंगस्थली में अभिनय करते करते पात्र विह्वल हो रहा है। हे लीलाधर, सुखांत नाटक की यवनिका कब गिरेगी? पत राखो पत रावरी, जो पत राखी हेत, अब की ऐसन रूप दे, पुनि दाता ना लेत। हे प्रभु, प्रार्थना है कि अब इस दीन जन की मर्यादा रख लीजिए, इससे आपकी मर्यादा का विस्तार होगा। और हे अखिलेश्वर, मर्यादा के आप ही एकमात्र कारण हैं। अब की बार इस दास को वही रूप प्रदान करें जिसके बाद आप दाता के रूप में मुझसे बिलक न रह सकें और मैं लेता के रूप में शेष न बचूं। श्री गुरुदेव भगवान की वाणी में इस स्थिति का प्रस्फुटन इस प्रकार हुआ है। जलत जलत ऐसी जली, जाको आर न पार, ईश्वर जीव ब्रह्म अरु माया, फूंक दियो संसार। करूं अब किसकी तलाशी, लावनी सुन बारह मासी। ऐसी निर्विकलता, ऐसी निर्विकल्प अभिन्नता के महापुरुष सहज समाधि में लीन रहते हैं। संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली, आँख न मूंदूं कान न रूधूं, काया कष्ट न धारूं, उग्र नैना साहिब देखूं, सुंदर बदन निहारूं। ऐसी दाता दात दे, मिट जाए तो मोर, ईस अंश ना ब्रह्म की, शक्ति साधन छोर। हे सर्वशक्तिमान, ऐसी शीर्षांक उपलब्धि करा दो जिससे मेरे और आपके बीच का अंतर समाप्त हो जाए। न ईस अंश जीवात्मा ही रह जाए, न अंशी ब्रह्म ही बिलग रहे, न योग रहे, न बंधन रहे और न बंधन छुड़ाने वाला ही बिलग रहे। अब लग कहेऊ अपन कदराई, विकल व्यथित बिलपत सुरराई, पुन सागर मंथन कर लीला, प्रगटऊं सत्य शांति सुखशीला। अब तक अपनी विकलता एवं प्रभु की परम उदारता का चित्रण किया, अब पुनः सागर मंथन की लीला को क्रमशील किया जाता है, जिसका परिणाम शाश्वत शांति और सुख है। जिम जिम सागर मंथन कीन्हा, रतन प्रगट पर सूल नवीना। ज्यों ज्यों सागर का चिंतन करता गया, त्यों त्यों रत्न तो प्रकट होते गए, किंतु नूतन परिवेश में कष्टदायी सूल भी उभरकर सामने आने लगे, क्योंकि मूल रतन अमृत तत्व अभी प्रकट नहीं हुआ। मंथन का क्रम अविराम चलता रहा, सूल निवृत्ति के साधन भी सुलभ होने लगे। फिर तो सूलों के साथ साथ निदान करने वाले धनवंतरी नामक रत्न का प्रगटीकरण हुआ। प्रगट धनंतरी हरि बहुसूला, करे करावत रोग अमूला। आध्यात्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। धनवंतरी का तात्पर्य है धन और बंतरी, अर्थात उस अलौकिक आध्यात्मिक संपत्ति के अंतराल में प्रवेश मिलने लगा। इस रत्न के परिणाम स्वरूप उत्तरोत्तर रोगों का शमन होता गया। अब विचारणीय प्रकरण है कि रोग का स्वरूप कैसा है। देखें, जन्म मरण भव रोग अपारा, तेहि जड़ काटत देत सहारा। जन्म मृत्यु की अपार श्रृंखला ही भव रोग है, उसको समूल विनष्ट करते हुए उक्त रत्न पथिक को सहारा देता है। हरि प्रेरित संग निज बल नाही, प्रेरि चला वही संग न जाहि। धनवंतरी आत्मिक संपत्ति में प्रवेश दिलाने मात्र के लिए सहायक है। इसके सहयोग से साधक के भवरोग एवं विषयात्मक विस्तार का निरोध होता है, परंतु इससे पूर्णतया निवृत्ति नहीं मिलती और प्रेरक के बल से ही
यह रत्न पथिकों को भव व्याधियों से बचा पाता है। पार होते होते वह धन्वंतरि भी अलग हो जाता है, ना रोग रहेगा ना निदान। माया महगति रहन आकाशा, अमित रोग माया करनासा। इस धन्वंतर की गति माया में है, अर्थात इसके प्रवेश के उपरांत भी योगी की गति माया के अंतर्गत ही है। यद्यपि वह सुलझी हुई है, उसकी पकड़ आकाशवत है। अगणित रोगमयी माया का विनाश इसका कार्य है, जिसकी जानकारियाँ प्रेरक के आधार वाली हैं। श्रुति शाखा अवतार अनूपा, माया बल नहीं मति अनुरूपा। श्रुति में वर्णित शाखा अवतार अनुपम प्रभु की पावन लीला का ही विस्तार है, जो चित्त सागर में मंथन से प्रकट होता है। इसमें न माया का बल है और न बुद्धि का ही बल है। मायापति की प्रेरणा का स्फुरण होते ही माया अशक्त हो जाती है। मायापति कह जे भजहि, माया चेरी होई। जब मायापति का भजन करेंगे तो माया दासी हो जाती है। राम भगत निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अवाधि। तेहि बिलोक माया सकुचाई, कर न सकई कछु निज प्रभुताई। मानस रोग पीर जग रोगी, हरि करुणा पर जागत जोगी। यह मानस रोग है जिससे पीड़ित सारा संसार ही रोगी है। प्रभु की अनुकंपा से ही योगी जागृत होता है, अर्थात उन्हीं की द्रवित करुणा से योगी जाग जाता है। जागने से तात्पर्य जागतिक प्रपंच से सतर्क रहना है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस में उपर्युक्त भाव देखें। मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लखि बिरलन पाए। मानस के रोग जो कुछ मैंने गाए हैं थोड़े बहुत हैं तो सबके, पर देख बिरला ही पाए हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जाग ही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। पूरे सतगुरु पुर बसी राखें, ब्रह्म मिले ब्रह्म ही गुण भाखें। जो पूर्ण महापुरुष हैं, जो गुरुत्व की स्थिति वाले हैं, उन्हीं को हृदय में बसाकर पूर्णतया पकड़ कर रखो। यह आंतरिक पकड़ ब्रह्म की उपलब्धि का परिणाम बनती है। गुरु पर पूर्णावलंबित शिष्य अपने भीतर धीरे धीरे गुरु की गुरुता का विकास करते हुए ब्रह्म का ज्ञाता हो जाता है। ऐसी गुरुत्व की जानकारी करने वाला पथिक ब्रह्म के गुणधर्मों को प्रत्यक्ष करता हुआ उसी स्वरूप में स्थिर हो जाता है। सद्गुरु खोज खबर नहीं पाही, ते भटकहीं आ नहीं भटकाहीं। जिन पुरुषों ने ऐसे सद्गुरुओं का अन्वेषण नहीं किया, वे चिंतन पथ में व्यर्थ ही श्रम करते हैं। ऐसे लोग स्वयं तो भटके हुए हैं ही, दूसरों को भी चिंतन पथ से भ्रमित करने के लिए गुरुता का बाना पहने संसार में दौड़ रहे हैं। टिप्पणी। कबीर साहब भी कहते हैं कि अंधे को अंधा क्या राह दिखाएगा, जाको गुरु है आन्हरा, चेला खरा निरंध। अंध ही अंधन ठेलिया, दो कूप परंत। बिन देखे बादेश की, बात कहे सो कूर। आपे खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। स्पष्ट है कि गुरु ही उस शाश्वत सत्ता की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाले एकमात्र आधार हैं। अपनी साधनावस्था में गुरु के महत्व का निरूपण करते हुए कबीरदास जी भी कहते हैं, मैं भी भागा जाइया लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिला दीपक दीन्हा हाथ। दीपक दीन्हा तेल भरी, बाती दई अघट। पूरा किया वे साहुणा,
बहुरी न आवो हट। गुरु की महती अनुकंपा से ही वे आवागमन से मुक्त हुए हैं। जप तप होम क्रिया कृत नाना, करिजे मानत स्वयं सयाना। ते अल्पज्ञ भ्रम ही युग नाना, गुरु बिनु नासत ज्ञान व ध्याना। जप तप होम यज्ञ और नाना प्रकार की यौगिक क्रियाओं का चमत्कार पूर्ण अभ्यास करके जो साधक अपने को सयाना मानने लगते हैं वे अल्पज्ञ और दंभी हैं। इस तरह की जड़ता अन्य की कौन कहे। अच्छे साधक में भी जड़ जमा लेती है। वास्तव में जिसको सद्गुरु की अंतः प्रेरणा प्राप्त नहीं है, ऐसे साधक द्वारा संपादित ध्यान ज्ञान लक्ष्य पर नहीं पहुंचता, अर्थात अर्थ शून्य रह जाता है। साधारण मनुष्यों की क्या गणना। शंकर और ब्रह्मा की स्थिति पर पहुँचे हुए पथिकों के आगे भी तुलसीदास जी ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। कबीर ने स्पष्ट घोषणा की है कि हृदय की अज्ञानता को दूर कर दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले सद्गुरु ही हैं, जिनके आलोक में ब्रह्म दर्शन संभव है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियाँ, अनंत दिखावन हार। यह अकाट्य सत्य है कि सद्गुरु के बिना ना किसी को आत्म अनुभूति हुई है ना होगी। सतगुरु पूरा सूरमा, तह मन जूझ अनेक। जन्म कोटि की पोटली, पाप कटे हरि देख। वस्तुतः सद्गुरु ही प्रकृति के काल कर्म का अंत करने वाले हैं, इसलिए वही पूरे सूरवीर हैं। सद्गुरु को मन से पकड़कर अनेक मानव जूझते रहते हैं। वे सबको संभालते हुए उनके अंतर्देश से जागृत होकर आत्मोत्कर्ष के अनुभवात्मक निर्देश देते रहते हैं। उन्हीं की कृपा से करोड़ों जन्म की पाप भरी पोटली प्रायः लुप्त प्राय हो जाती है। पापों की निर्विशेषता पर वे परम पावन प्रभु प्रकट हो जाते हैं, जिनकी अलौकिक कृपा से करोड़ों जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। उनकी वीर वरेस्यता में संदेह ही क्या है। गोस्वामी जी भी उनकी कृपा का स्मरण करते हैं। जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। जिम हरि साधि संयोग निवारा, तिम करुणा निधि उर्विस्तारा। जैसे जैसे हरि साध्य वस्तु को परमात्मा के संयोग के लिए सुलझाते हैं, प्रकृति के द्वंद्व से इष्ट की ओर क्रमशः प्रवाहित करते हैं, वैसे वैसे क्रमशः करुणा सागर प्रभु साधक के उर के अंदर विस्तार करते हैं। जैसे जैसे वे हरि अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं, उसी अनुपात में कल्प वृक्ष के ठीक नीचे साधक को स्थान मिलता है। कल्प वृक्ष हमारे श्री हरि और उसके नीचे साधक को स्थान मिलता है। अब विचारणीय है कि कौन सा सुपरिणाम प्रगतिशील पथिक के मानस में प्रकट होता है। उर्विस्तारित जिमि जिमि काया, तिमि तिमि कल्प वृक्ष तरु छाया। इसी काया में ही कल्प वृक्ष का रहस्य है। साधन में ही साध्य और लगन में ही लक्ष्य का ऐश्वर्य निहित है। कल्प वृक्ष किसी पेड़ का नाम नहीं है जिसके नीचे बैठने से काया और काया का कल्प हो जाता है। मानस में टिप्पणी दी है। मानस में अंगद ने रावण की बुद्धि पर तरस खाते हुए पूछा था, राम मनुज कसरे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। वस्तुतः साधक के हृदय में ज्यों ज्यों प्रभु का संचार होता है, त्यों त्यों उस साधक को कल्प वृक्ष की छाया प्राप्त होती जाती है। क्रमशः आसक्तियों का प्राबल्य समाप्त होने लगता है और इस प्रकार काया के कक्ष में ही कल्प तरु का प्रस्फुटन हो जाता है। इसी दिव्य वृक्ष की चर्चा कबीर भी करते हैं। तरुवर तासु बिलंबिये,
बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंछी केली करंत। दाता भी मिले तो ऐसा कि फिर किसी से मांगना न पड़े, कृपा भी मिले तो उस कृपा निधि की जिसकी शीतल छाया के नीचे यह जीवात्मा चिर प्रशांति में निमग्न हो जाए। काया कल्प होत प्रति श्वासा, जग जोनी कर होत विनाशा। नश्वर संसार में चराचर प्रकृति में उत्पन्न काल, कर्म, स्वभाव, गुण से ग्रसित होने के कारण निर्बल तथा रोगी हैं। प्रकृति का श्रेष्ठतम प्राणी मानव भी इन्हीं से आक्रांत है। वह भी विवश होकर मरता जीता है, किंतु जो इससे निकलकर काया का कल्प कर ले वह मरण के गुणधर्मों से उपराम होकर अविनाशी हो सकेगा। ज्यों ज्यों सूरत का श्वास में टिकना प्रारंभ हो जाएगा, त्यों त्यों काया का प्रतिक्षण कल्प होता रहेगा। सत्य कल्प तरु हरि की धारा, नित्य सुखद जीवन दातारा। वस्तुतः कल्प वृक्ष हरि का प्रभाव ही है, उसकी कल्याणमयी शीतल छाया एवं परम सुखद एवं मांगलिक फल प्रदान करने वाली है। इसकी अनुभूति हो जाने पर व्याधियों का अंत हो जाता है और चिरंतन शांति का जीवन स्रोत प्रवाहित होने लगता है। क्रमागत प्रगतिशीलता के अंक से साधक की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाली कामधेनु का आविर्भाव होता है। कामधेनु बस पूरन कामा, मन एक चित फल प्रगटे ठामा। उत्तरोत्तर विकासोन्मुख साधक के समक्ष एक ऐसी स्थिति आती है जब उसकी संपूर्ण कामनाएं सहसा संभव हो जाती है। मनोवांछित फल प्रदान करने वाली तात्कालिक क्षमता अंतर्देश की ही एक विशिष्ट उपलब्धि है, कोई बहिर्कल्पना नहीं है। योग क्षेम भजनानंदकारी, गो गति संयम गो सुखकारी। वह कामधेनु योग की रक्षा और भजन के आनंद को प्रसारित करने वाली है। इसकी उत्पत्ति गो गति अर्थात इंद्रियों की गति के पूर्ण संयमित होने पर होती है। पूर्ण निरोधावस्था पर पहुंचकर ही इंद्रियां मनोवांछित फल प्रदान करने लगती हैं और कामधेनु बन जाती है। कामधेनु कोई गाय नहीं है जिसके थानों से कामनाओं की पूर्ति करने वाली अस्वाभाविक दुग्ध धारा का श्राव होता हो। इंद्रिय विषय संग मिट जाई, तब कामे चित गो सुखदाई। इंद्रिय और उनके विषयों का संयोग जब पूर्णतया मिट जाता है, विषय ग्रहण करने की भावना का विलय हो जाता है, तब इच्छित कामनाओं की पूर्ति करने वाली सदा सुखद गो कामधेनु प्रकट हो जाती है। पाद टिप्पणी। कागभूषुंड जी को भी ऐसा ही आशीर्वाद प्राप्त था जिसका उल्लेख मानस में गोस्वामी जी ने भी किया। जो इच्छा करे हऊ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जब इष्ट की कृपा हो ही गई तो इच्छाओं की पूर्ति सहज ही होने लगती है। यह बात अलग है कि उस साधक की कोई अपनी इच्छा रह ही नहीं जाती, वह तो प्रभु के हाथों में यंत्र मात्र बन जाता है। तेहि प्रभाव आशा जग नाही, हरि रंग पूर प्रगट मिल जाही। उस कामधेनु का प्रभाव ही इतना विलक्षण है कि जगत की जितनी भी कुत्सित कल्पनाएं हैं वे मानस पटल में निर्दोष हो जाती हैं। केवल अभौतिक कामनाएं ही प्रकट होकर पथिक को परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति कराने लगती हैं और साधक का अंतःस्थल हरि के रंग में रंग जाता है। कामधेनु संगत सुखकारी, राम नाम मणि प्रगट पसारी। कामधेनु की संगत मिल जाने पर राम नाम मणि का प्रगट प्रसार होने लगता है। इसी राम नाम मणि का परिचय संत तुलसीदास जी की वाणी से भी मुखरित हुआ है। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहो उजियार। जो चाहसी उजियार। मणि कहलाने वाले राम नाम का संबंध परावाणी के प्रवेश काल में ही संभव है। परावाणी पर सत परतीति, मणि प्रगटे सत संस्कृति जीती।
चिंतन के उत्कर्ष में, परावाणी के स्पर्श काल में राम नाम का प्रादुर्भाव होता है। उस विलक्षण ज्योतिर्मयी अपार्थिव मणि के प्रकट होते ही साधक को स्वरूप की अनुभूति होने लगती है। तदनंतर आत्मोन्नति की इस चरम सीमा पर पहुंचने वाले साधक के लिए यह एक बार नहीं, शतशः निश्चितता के साथ निर्विवाद रूपेण कहा जा सकता है कि वह आवागमन के बंधन से पार हो सकता है। अर्थात इस उपलब्धि के पश्चात साधक का पार होना सुनिश्चित है। ऐसी कोई बाधा नहीं जो उसे पार होने से रोक सके। परावाणी के स्पर्श काल में राम नाम मणि का प्राकट्य निश्चय ही संस्कृति की सीमा का अवसान है। अब देखना है इस मणि की पकड़ कैसे हो। बैखर चिंतन मध्यमा मिले न मणिक उदोत, पश्यंती परसत कछुक पराबाड़ी मणि ज्योत। बैखरी और मध्यमा के स्पर्श काल तक उस मणि का प्रकाश परिलक्षित नहीं होता। पश्यंती के स्पर्श होते ही उसके प्रकाश का कुछ आभास होने लगता है और पराबाणी के प्रवेश के साथ ही वह मणि पूर्णतः प्रकाशित हो उठती है। शब्द अनादि ईस रुख पाई, प्रगट सुनत जगमति नासाई। शब्दार्थ मति माने त्रिगुणात्मिका माया। भावार्थ वह शब्द अनादि है और ईश्वर का संकेत पाकर ही प्रगट सुनने में आता है। उस शब्द से अंतःकरण निनादित होते ही उसके जयघोष से वह त्रिगुणात्मिका माया विनष्ट हो जाती है जो जगत में जन्म देने का एकमात्र कारण है। सो मणि जदपि सोप्त सब पाही, बिनु प्रेरक उर प्रगटत नाही। यद्यपि वह मणि प्रत्येक मानव के अंतर्देश में प्रसुप्तावस्था में पड़ी है, परंतु उर प्रेरक की कृपा के बिना उसका दृष्टिगोचर होना असंभव है। सद्गुरु एवं परमात्मा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। गोस्वामी जी की वाणी से तुलना करें। सो मणि जदपि प्रगट जग आहई, राम कृपा विनु को नहीं लहई। प्रेरक हो परितीति बधावे, तेहि प्रतीति मधुमणि सुख पावे। जब इष्ट प्रेरक होकर समझाएं और हृदय से विश्वास जागृत करें, तभी उस प्रतीति के माध्यम से पथिक उस पावन मणि का सुख प्राप्त कर सकता है। वास्तव में इस मणि का उतार चढ़ाव श्वास पर ही केंद्रित है, जिसे चिंतन की शीर्षांक सफलता पर ही जाना जा सकता है। अति सूक्ष्म जो मणि सुख पावे, श्री विस्तारित असुर रिझावे। मन अत्यंत सूक्ष्म होकर श्वास में उठने वाले शब्द को पकड़ लेता है, तभी इस मणि का सुख मिलता है। ऐसी अवस्था के प्रत्यक्ष होने पर श्री अर्थात लक्ष्मी आदि उपलब्धियों का भी निरोध हो जाता है, जिसमें आसुरी संपदा वाले विश्वास करते हैं। साधक तो मौलिक रूप से इसका स्पर्श करके निर्लिप्त एवं अनासक्त रहते हैं। जिनके भीतर आसुरी तत्वों का रंच मात्र भी आवेग रहता है, वे इन चमत्कारिक उपलब्धियों से रीझ जाते हैं। तत्सागर सुख समृद्धि ज्योति, हरि प्रतिबिंब प्रभा सुख श्रोति। वह लक्ष्मी चिंतन धारा के बीच उसी सागर के अंतराल से सुख समृद्धि सरसाने वाली प्रभा के रूप में प्रकट होती है। यह ईश्वर की प्रतिछाया ही है। यह चमत्कारिक छटा के रूप में आविर्भूत होकर सुखदायिनी स्रोत बनकर प्रवाहित होने लगती है। तेहि लखि भक्तन मिटी निराशा, अमृत बिन जग कौन निवासा। लक्ष्मी का सूत्रपात ही भक्त के हृदय से निराशा को मिटा देता है। वह इस उपलब्धि के साथ ही विश्वस्त हो जाता है कि मृत्यु से परे सत्ता अमृत यदि अनुभूति के धरातल में अवतरित नहीं है, तो जग में ऐसा कौन निवास है जहाँ सुख प्राप्त हो सके। अतः लक्ष्मी की उपलब्धि से साधक में नूतन उत्साह का संचार हो जाता है। श्री प्रभा आभा हरि केरी, भक्त हृदय प्रभु राशि बिखेरी। वह लक्ष्मी उन्हीं प्रभु की प्रभा, आभा एवं विभूति है। परम प्रभु के भीतर जो विशेष गुण पाए जाते हैं, यह आभा उन्हीं का प्रसार प्रकट करती है। यह भक्त के हृदय में प्रभु की चिरंतन धनराशि बिखेरती रहती है।
प्रभु महिमा जो अजर अबाधी, जन उर दर्शन पर सुख शाधी। उस परात्पर ब्रह्म की विशेष विभूतियों अजरत्व, अमरत्व, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, चिन्मयता इत्यादि का प्रसार यह प्रभा भक्त के हृदय आकाश में करती रहती है। यह उनके परम कल्याणमयी पथ को संभालती हुई प्रशस्त करती है। आसुर संपत्ति सकल विभाजन, क्षण प्रगति रंभा सुख छाजन। उपर्युक्त साधन के प्रभाव स्वरूप क्रमशील विकासोन्मुखी चिंतन पटल से नाशवान आसुरी संपत्ति का पूर्ण विभाजन हो जाता है। आसुरी संपदा का विभाजन होते ही क्षणिक सुख प्रदायिनी रंभा का प्रकट प्रभाव चकाचौंध करने लगता है। इस प्रखर ज्योति की स्नेहिल स्पंदनशीलता का भाविक हृदय में स्फुरण व्यतिरेक उत्पन्न करने वाला एक आवरण है। दुनिया में पर्दे सामने लगते हैं, परंतु ऊर्ध्वरेता साधक के लिए अंदर ही पर्दा होता है, जिसकी चित्त वृत्ति में उस चमत्कारिक विक्षेप का आवरण पड़ जाता है। उसके भावी प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। विषय वासना करत कामना, तेजन पावत विषय वामना। ऐसे भक्त जो भजन तो करते हैं, परंतु जिनके मन में सांसारिक विषयों की कामनाएं छिपी रहती हैं, वे लोग रंभा आदि बाह्य विषयों को पाकर उन्हीं से प्रभावित हो जाते हैं। विचारणीय है कि भजन में भी सकामता पिंड नहीं छोड़ती। जो इससे बच जाता है वही पूर्णत्व को प्राप्त होता है। रत्न प्रगट दुई सिंधु में, छोड़ बंध अलगाओ। एक उबारे जगत सो, दूसर बंधन ताओ। यथार्थतः दो पृथक पृथक गुणधर्मों वाले रत्न अन्वेषणी चिंतन धारा में भव सिंधु के अंतराल से प्रकट होकर साधक के सामने आते हैं, जिनमें से कुछ तो मायिक प्रवृत्तियों में बांधने वाले हैं और कुछ माया के बंधनों को तोड़ते हुए ईश्वर में प्रवेश दिलाने वाले हैं। एक प्रकार के रत्न जगत से उबारने वाले हैं, जिनमें कामधेनु, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, अमृत आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, और दूसरे वे हैं जिनमें सांसारिक प्रवृत्तियों में आबद्ध करने की तत्परता बनी रहती है। उदाहरणार्थ गज, वारुणी, रंभा, विष इत्यादि विचारणीय हैं। इनके आवरण से रहित साधक ही लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। विषय आसरत भजन सकामा, और रत्न बाम विधि जामा। रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, मान सम्मान इत्यादि की श्लाघापूर्ण भावनाएं भी विषयात्मक आसक्ति की परिभाषा के अंतर्गत निहित हैं। जो भक्त विषय कामनाओं में आसक्त हैं, ऐसे पथिक के हृदय में विपरीत गुण धर्म वाले ये बाह्य रत्न उत्पन्न होते हैं तथा प्रसार पाते हैं, जो बाह्य प्रवृत्तियों के प्रति सम्मान जागृत करते हैं। यद्यपि उपर्युक्त भाव सबके हृदय में उत्पन्न होते हैं, परंतु जो निष्काम हैं उनके अंतर्देश में वे निष्क्रिय हो जाते हैं। रंभा सबल शत्रु गति बामा, विषय आस धुत रत्न ललामा। उक्ताभिव्यक्त सांसारिक प्रसार करने वाली प्रवृत्तियों में रंभा का आविर्भाव सशक्त शत्रु के रूप में होता है, जिसकी गति लक्ष्य के विपरीत सदैव बहिर्मुखी ही है। संसार में जो लोग विषय के नशे में होश हवास खो बैठते हैं, उनके लिए यह एक विस्मयकारी मनोहर रत्न है। रंभा उर्वशी अतुल मैन का, जन उर अंकुर सुजस लैन का। रंभा समय समय पर अनेक नामों से साधकों के जीवन में आई है। उर्वशी, अतुला, मेनका सब इसी के विशेषण हैं, जो जन के अंदर अंकुर उत्पन्न करने वाली तथा सुयश का लोप कराने वाली है। जिन पथिकों को इष्ट संभाल लेते हैं वही इससे बच पाते हैं, शेष माया के बाजार में लुट जाते हैं। गोस्वामी जी ने सच ही कहा है, धरा न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे हरे। जेहि राखे रघुवीर, सोई उबरे तेहि काल मह। लोक दृष्टि मह सुंदर साजा, भक्त फसावन परम अकाजा। लोक दृष्टि के अंतर्गत यह सुंदर साजबाज है, किंतु भक्ति पथ में जो प्रवेश चाहते हैं उन साधकों के लिए यह सर्वथा
पथ का अवरोध है, पथ्यावरोध है। भोले भक्तों को फंसाने वाले ये जाल परम तत्व से विलग करने वाले हैं। इनकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप पथिकों को अनिष्टकारी असंभावनाओं का शिकार होना पड़ता है। उदाहरण के लिए श्रृंगी इत्यादि महर्षियों का कथानक द्रष्टव्य है। श्रृंग पराशर कर गही मारा, विश्वामित्र बिलख बेस्तारा। श्रृंगी ऋषि महर्षि पराशर इत्यादि को बरबस पकड़कर इस मायाविनी ने पथ से वंचित कर दिया। विश्वामित्र बड़े साहसी थे, जो कदाचित बाधाओं की परवाह नहीं करते थे, परंतु वे भी अंततः गत्वा मेनका से प्रभावित होकर ही रहे। बिलखते हुए उन्होंने इसके विस्तार की प्रबलता को स्वीकार किया। यद्यपि वे पुनः अथक परिश्रम करके इससे बचकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिए, परंतु एक बार तो इस सबला ने उनकी चित्तवृत्तियों को झकझोर कर उन्हें बरबस पथ से वंचित कर ही डाला था। भजन प्रवेश करत विस्तारा, धैर्यवंत प्रभु केर सहारा। मूलतः भजन प्रवेश के साथ ही मायाविनी शक्तियों रंभा, मेनका इत्यादि का विस्तार होता है। यौगिक उपलब्धि में निश्चयात्मक पथ एक ही है। उसी एकता में अनेकता का सर्वथा लय कर देने के उपरांत ही शाश्वत शांति और सुख का स्रोत खुल सकता है। जो स्वाभाविक धैर्यवान हैं, जो प्रभु के सहारे पर ही चलने वाले हैं, वे सब प्रकार से बच जाते हैं। जेहि जन लगन लगी एक ओरा, तेहि चिंतत मति कबहु न भोरा। जिस जन की विश्वांतर्यामी प्रभु पर एक निष्ठ दृष्टि है और वह उन प्रभु के अतिरिक्त रंभा आदि दूसरी वस्तुओं पर स्वप्न में भी दृष्टि नहीं डालता, ऐसे जन सर्वथा उसी सर्वेश्वर पर अवलंबित रहते हुए भूलकर भी मायाविनी प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होते। तेहि संगत मन काम कुरूपा, गज प्रगटा सोई काम स्वरूपा। रंभा इत्यादि की संगति से मन में कामेच्छा का संचार होने लगता है। उससे संयुक्त होने पर साधक के सूक्ष्म शरीर में कुरूपता आ जाती है। हाथी काम का प्रतीक है। समुद्र मंथन के पौराणिक कथानक में इस हाथी को ऐरावत के नाम से संज्ञापित किया गया है। गज प्रतीक कामातुर मनसा, मन मद मत फिरई गज तनसा। वास्तव में गज का प्रकटीकरण मन का कामोन्मुखी प्रवाह है। मन जब काम के नशे में मदमत्त हो जाता है, तब वह भजन चिंतन के अंकुश को भी नहीं मानता, भगवत अनुराग के बंधन को भी मतवाला होकर तोड़ डालता है, सत्कर्मों के स्तंभ को उखाड़ फेंकता है। सांसारिक वासनाओं में विचलित होने वाले विलासी मन की स्थिति विकराल गजेंद्र की ही भांति होती है। इस वृत्ति के निष्ठुर प्रहार से साधक विकल होकर छटपटा जाता है, परंतु ऐसे समय में भी इष्ट देव कृपामयी अवलंब प्रदान करने वाले भोले पथिकों को कुकर्म काम कीचड़ में कूदने से बचा लेते हैं। परम प्रभु विष्णु ने अपने प्रिय भक्त नारद के लिए यही तो किया। जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। भगवान ने नारद से कहा, जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र सा हमार। नारद की तो रक्षा हो गई, किंतु इसका पश्चाताप उन्हें बहुत दिन तक रहा। जब प्रभु से पुनः भेंट हुई तो पूछ ही बैठे कि आपने मुझे विवाह करने से रोका क्यों। प्रभु ने समझाया, सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी, काम कला मन बिहुअला, युक्ति न लागत एक, क्षण सुख चित चंचल करे, बचे जे विमल विवेक। काम प्रेरित मन विषयों से विकल हो जाता है, उसका पागलपन इतना बढ़ जाता है कि सम दम नियम ज्ञान वैराग्य इत्यादि एक भी युक्ति काम नहीं करती। चित्त इतना चंचल हो जाता है कि सुरति की डोरी भी डगमगा जाती है। ऐसी स्थिति में विशुद्ध विवेक के साथ ब्रह्म के आश्रित रहने वाले पुरुष ही बच पाते हैं।
कबीर साहब ने उन्हीं को सुरक्षित घोषित किया जो सर्वत्र रमण करने वाले राम से स्नेहाभिषिक्त हैं। नारी काली नागिनी तीनों लोक मझार, राम स्नेही बच गए खाए सब संसार। विषयासक्त मंदमति पापी, अंध आयु सुख वारुणी व्यापी। विषयों में आसक्त होकर जो मंदमति मदांध हो जाते हैं, वे क्षणिक आयु पर्यंत सुख लिप्सा की वारुणी से आक्रांत हो जाते हैं। इस वारुणी का नशा संयम पूर्ण पथ को अवरुद्ध कर लेता है। संत प्रवर तुलसीदास जी भी इस तथ्य का प्रकाशन करते हैं। मोह न अंध कीन केहि, को जग काम न चाव न जेहि। शुभ अरु अशुभ पुण्य दिन राति, पाप कहे जे जग जन्माति। शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, दिन और रात के द्वंद्वात्मक चक्र पापों का प्रसार करते तथा जीव को संसार में ले आते हैं। इन्हीं में फंसा हुआ जीव संसार में अनेक योनियों में भटकता हुआ विकल रहता है। सकल विश्व समृद्धि दुख भारा, हेतु जन्म जिय काल पसारा। विश्व की संपूर्ण समृद्धियां दुख के भार को ही बढ़ाने वाली हैं। इनमें प्रगति करने से भौतिकता के भार में रंच मात्र भी कमी आने की संभावना नहीं है। सांसारिक कामनाएं ही जन्म मरण का कारण हैं, जिनके प्रभाव से सर्वत्र सभी जीवों के लिए काल की विकरालता का व्यापक प्रसार हो रहा है। सकल सृष्टि सुख दुख संसारा, जहाँ लगे जन्म विलय व्यवहारा। जहाँ तक जन्म और मृत्यु की सीमा है, चराचर जीव इसी काल चक्र में पिसते हुए चीख रहे हैं। जन्म के उपरांत जब तक कोई निरंतर आत्मचिंतन करते हुए अपने को परम प्रभु में स्थित नहीं कर लेता, तब तक जन्मत मरत दुसह दुख होई की अनिवार्यता से मुक्त नहीं हो सकता। निखिल सृष्टि में सुख दुख का विस्तार करने वाली समस्त संभावनाओं का केंद्र यह संसार ही है। यह विश्व संस्कृति दैव चलाया, विश्व काया शंकर गही खाया। यह संस्कृति ही विश्व है। दैव के आश्रित चलने वाली समग्र संस्कृति ही विश्व का विस्तार है। इस काया में ही विषय रूपी विष प्रवाहित है, जिसको शंकर जी ने बरवश नियंत्रित करके खा लिया। संक मिटे तब शंकर रूपा, जहाँ लगी संस्कृति संक स्वरूपा। समस्त शंकाओं का शमन होने पर शंकर की स्थिति उपलब्धि होती है। जहाँ तक संस्कृति का विस्तार है, वहाँ तक संदिग्ध तर्कनाओं का विस्तार ही समझना चाहिए। अतः मन के पूर्ण संयमित, स्थिर और तर्क शून्य हो जाने पर ही शिव स्वरूप की अनुभूति संभव है। सो स्वरूप भजनानंद आशा, परसि परम सुख रूप उदासा। भजनानंद के माध्यम से ही उस शिव स्वरूप की आशा की जा सकती है। परम तत्व परमात्मा के दर्शन एवं स्पर्श के साथ ही उस सदा सुख परम उदासीन शंकर स्वरूप की उपलब्धि होती है। तेहि स्वरूप प्रगटे विष खोया, विष पीयूष मह सहजहि सोया। उस शिव स्वरूप के प्रकट होते ही विष विलीन होकर अमृत में परिवर्तित हो जाता है और साधक सहज स्वाभाविक परात्पर सुख में निमग्न हो जाता है। अर्थात इस स्थिति के उपरांत आवागमन का क्रम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है और आत्मा चिरंतन सहजावस्था में लय हो जाती है। अब प्रश्न है कि उस अमृत की उत्पत्ति कैसे और कहाँ हो। शशि पीयूष संगत सुखकारी, जन जानत पद परस भिखारी। चंद्रमा और अमृत की संगति सदा सुखदायी है। जिसके हृदय प्रदेश से इस दशा का प्रकट संचार होता है, वही भक्त जानता है और इस पद का स्पर्श करते ही तत्क्षण भिखारी अर्थात शंकर हो जाता है। शब्दार्थ दिया है भिखारी का मतलब जिन महापुरुषों के सामने परम तत्व की मांग नहीं रह जाती, उस परम तत्व की भी मांग नहीं रह जाती, वे परम भिखारी हैं। यह स्वरूप शंकर जी का भी था और सद्गुरुदेव परमहंस जी का भी था।
मन ही ससिथिर परसि आकाशा, ब्रह्म पीयूष गहत भवनासा। आकाश का स्पर्श करके जब मन वहीं स्थिर हो जाता है तो ऐसा शून्यानुगत मन ही चंद्रमा है। श्रुति में भी चंद्रमा मनसो जाता जो से यही तथ्य पुष्ट होता है। गोस्वामी जी भी मन शशि चित्त महान प्रमाणित करते हैं। ऐसा मन ही उस परम ब्रह्म स्वरूप अमृत का पान करने वाला है। वह निरंतर इस आंतरिक भाव का रसास्वादन करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप माइक व्याधियों का जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा बंधन टूटने लगता है। इस प्रकार क्रमशः कूटस्थ अमृतमय मन काल और कर्म की सीमा से उपराम हो जाता है। जे काया नश्वर गति त्यागी, चरत आकाश श्वास संग लागी। को अवकाश की नभ बिनु पावा। आकाश कहते हैं पोल को, शून्य को। तात्पर्य यह है कि उस शून्य का स्पर्श करके चंचल मन अवकाश पा जाता है। जब यह शरीर का संबंध छोड़कर आकाश में स्थायित्व ले लेता है तो और ईश्वराभिमुख होकर श्वास प्रश्वास के माध्यम से उस शून्य में प्रवाहित रहता है। इस संग जग भासना, शून्य सुरादर्शात। ते चित चंदा अमर संग, निस दिन पिय बरसात। तब ईश्वर की ऐसी संगति हो जाती है जहाँ जगत का आभास नहीं होता। सुरा की गति आकाश में प्रवाहित होने लगती है। ऐसा आकाशवत चित्त ही चंद्रमा कहलाता है। ऐसा मन देवत्व प्रदायिनी अमर प्रवाह से संयुक्त रहता है, जिसका परिणाम अहर्निशि धारावाही रूप में परम प्रियतम परमात्मा को दर्शाता एवं बरसाता रहता है, अर्थात परमात्म संबंधी शोध देता रहता है। इसी तथ्य का निरूपण संत कबीरदास जी की वाणी में इस प्रकार हुआ है। रस गगन गुफा से अजर झरे, बिनु बाजा झंकार उठे तहाँ। समुझ परे जब ध्यान धरे, रस गगन गुफा से अजर झरे। बिनु बाजा झंकार उठे तहाँ, समुझ परे जब ध्यान धरे। बिना ताल तह कमल फुलाने, ते ही चढ़ी हंसा केली करे। बिना चांद उजियारी छिटकी, जहाँ जहाँ हंसा नजर पड़े। अजर अमर प्रभु पिय पहचाना, दैव संग बिनु काहू न जाना। जो प्रभु अजर अमर और शाश्वत है वही मेरा जीवन आधार प्रियतम है। यह दृढ़ विश्वास चेतन चित्त में प्रविष्ट हो जाता है, किंतु इस पहचान के लिए दैवी संपत्ति का संग्रह अपेक्षित है। यदि उसका साहचर्य ना मिला तो वह शाश्वत प्रत्यक्ष दर्शन में नहीं आता। अतः इस दैवी संपत्ति के लिए प्रयास करें। मथा सिंधु जग हरि की छाया, शुभा शुभम जग रतन निकाया। जब कोई पथिक प्रभु का कृपा पात्र बन जाता है तो उन्हीं की छत्र छाया में समुद्र का मंथन करता है। इस भवसिंधु का मंथन करने और उसके अंतराल से अमीय उपलब्धि की दूसरी कोई पद्धति नहीं है। इस मंथन की क्रिया के प्रारंभ हो जाने पर क्रमशः शुभ अशुभ रत्नों की उत्पत्ति होने लगती है। जिनमें कुछ ऐसे विलक्षण हैं जिन्हें सामान्य चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है और न बुद्धि से ही परखा जा सकता है। उन अलौकिक उपलब्धियों की सीमा काया की पकड़ के बाहर है। वह तो केवल ईश्वरीय आदेशों और ईश्वरीय आवाज़ों की पकड़ से ही संभव है। आज के लिए इतना ही। अभी हमारा विषय पूरा नहीं हुआ है। हमारे कान्हा को ठंडू लग रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।